हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और अभी सुबह मैंने झाड़ू लगाई है, थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम किया है, पोछा अभी नहीं लगाया है और शायद आज पोछा लगा भी नहीं पाऊंगी क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल से ही शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है और जब अपना खुद का शरीर ठीक नहीं होता है तो घर के काम करने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो मैंने सुबह वीडियो की स्टार्टिंग कर तो ली है, अब पता नहीं इसका एंड कैसे हो पाएगा, लेकिन सोचा कि चलो आप सबसे मिल लेती हूँ। जितनी वीडियो बनेगी उतनी ही मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। और अभी मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी भी मुझे अब सुबह सुबह 2 बनानी पड़ेंगी क्योंकि टिंडे ला के रखे हुए हैं विशाल के पापा जी ने। विशाल के पापा जी को टिंडे की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन दोनों बच्चे टिंडे की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो फिर सोचा बच्चों को रोटी कैसे खिलाऊंगी, इनके लिए भी कुछ अलग से बनाना पड़ेगा। तो मैंने 4-5 आलू बॉईल करके रख लिए थे कि बच्चों के लिए आलू की तरी वाली सब्ज़ी बना देती हूँ और हमारे लिए टिंडे की सब्ज़ी हो जाएगी और 2 सब्जी बनेंगी तो फिर शाम तक का काम चल जाएगा। क्योंकि एक तो आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे आज काम को कंप्लीट कर पाऊंगी मैं। तो इस वजह से फिर अब 2 सब्जी बनेंगी तो शायद शाम को नहीं बनानी पड़ेगी। आलू की सब्जी में जीरे का और राई का तड़का लगाऊंगी, इसमें प्याज नहीं डालूंगी। एक तो विशाल अनुज को जो है ना आलू की जो तरी वाली सब्जी होती है ये बिना प्याज वाली पसंद होती है। कुछ अनुज को स्मेल भी आती है प्याज में से, तो मैं ज़्यादातर जब सब्जी ये होती है कि ये बच्चों ने खानी है तो वो विदाउट प्याज के ही बना लेती हूँ। और अभी सब्जी में छोंक लगा के फिर साथ के साथ मैं दही को मिलाऊंगी। देखती हूँ काम कैसे होगा, लेकिन कंप्लीट तो करना ही है। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि सुबह सुबह विशाल के पापा जी पैकिंग का काम करने के लिए बैठ गए थे। 4-5 पैकेट उन्होंने खोल लिए थे। फिर मैंने सोचा कि अगर ये अकेले सारे पैकेट पैक करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, वैसे ही इनकी कमर में काफ़ी दर्द रहता है। एक बार मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि इनके कैंसर के काफ़ी सारे ऑपरेशन हो चुके हैं, तो जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उतनी ही बार रीढ़ की हड्डी में इनको टीका लगा है। तो जब रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन लगता है बाद में जाके उसका दर्द बनता है, तो इनकी कमर में काफ़ी दर्द रहता है, ज़्यादा देर तक ये बैठ नहीं पाते हैं। वैसे एक बार तो मैंने बोल दिया था कि ये आज मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब है, ना मैं बैठ पा रही हूँ ना ही कोई काम कर पा रही हूँ, तो आज मैं शायद आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। लेकिन होता है ना, जब कोई और मुझसे भी ज़्यादा दुखी होता हो तो मैं उसको देख नहीं पाती हूँ और मैं इनके साथ ही फिर लग गई कि चलो मैं इनकी हेल्प कर देती हूँ, अपना जो काम है उसको मैं बाद में कर लूँगी। तो अभी पैकिंग का काम करवा के और मैं लग गई हूँ किचन के काम में और ये चले गए हैं हॉस्पिटल अपने भाई के पास। मैंने कल भी आप सबके साथ एक वीडियो में शेयर किया था कि मेरे जेठ जी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, वो हॉस्पिटल में हैं और आईसीयू में हैं। तो वैसे बता रहे हैं कि पहले से उनकी जो हालत है वो बेहतर है, लेकिन बेहतर तभी जानिए जब स्वस्थ होके घर आ जाएं। जब तक हॉस्पिटल में रहते हैं ना, हॉस्पिटल में तो जो लोग स्वस्थ होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती है वो भी अपने आप को बीमार जैसा महसूस करने लग जाते हैं, और जो बीमार होता है उसकी तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो शायद सोमवार को छुट्टी मिल पाएगी, अभी तो नहीं मिलेगी। शायद संडे को सुबह सुबह जब आप सबको मेरी ये वीडियो मिलेगी उस टाइम तक शायद उनको आईसीयू से बाहर ले आएंगे, या हो सकता है आज शनिवार का दिन है शाम के टाइम पे ही आईसीयू से उनको बाहर ले आएंगे, तो वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे। आईसीयू में रहते ना तब तक भी एक मन में टेंशन रहती है दिमाग में कि कब उनको बाहर लेकर आएंगे, क्योंकि आईसीयू में रहते हैं तो ना तो किसी को उनसे मिलने देते हैं, ना ही कुछ और, ना ही कोई उनको देख पाता है।
तो ये भी अभी गए हुए हैं। मैं तब तक खाना पीना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। जैसा भी होगा आप सबके साथ आगे की वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन किचन का काम इससे आगे शायद शेयर नहीं कर पाऊँगी। इस टाइम पे शरीर बिल्कुल जवाब दे रहा है। बस ये है कि निपटाना है, काम करना है, सबको खाना बना के खिलाना है। एक अकेली औरत की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, और अगर मान लिया अकेली औरत है घर में काम करने वाली और उसी की तबीयत खराब हो जाती है, खाना किसी और को बनाना नहीं आता है, बाहर का कोई खाना पसंद नहीं करता है, तो खुद को ही एक्स्ट्रा हिम्मत लेके आनी पड़ती है। एनर्जी हो या ना हो फिर भी बनानी पड़ती है। तो कर लेती हूँ और फिर देखती हूँ जैसा भी होगा आप सबके साथ बैठकर बात करूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज है संडे, अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं। वीडियो की स्टार्टिंग मैंने कल शनिवार के दिन की थी, लेकिन कल मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि जो मैंने वीडियो क्लिप बनाई थी उनकी वॉइस ओवर तो हो गई थी, लेकिन फिर वीडियो का एंड करने का मन नहीं किया, क्योंकि कल पूरे शरीर में इतना दर्द था कि मेरे चेहरे पर झलक रहा था वो दर्द। बहुत ज़्यादा उदासी आ गई थी चेहरे पर, और फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं अपना इतना उदास चेहरा लेकर और आप सबके साथ बैठकर बात करूं। क्योंकि क्या होता है ना कि किसी उदास आदमी को देखकर, किसी की बेचैनी को देखकर अपने अंदर एक बेचैनी आती है, अपने अंदर उदासी आती है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा उदास चेहरा, मेरा मायूस चेहरा देखकर कोई और दुखी हो जाए, तो मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहती। इसी वजह से मैंने फिर कल वीडियो का एंड ही नहीं किया कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगी तो कल सुबह वीडियो का एंड कर दूंगी। जितनी वीडियो क्लिप हैं इनको ही रहने देती हूँ। तो फिर अब सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, साफ सफाई का सब काम कंप्लीट हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ और अपने बालों को भी धो लेती हूँ। क्या होता है ना कि नहाने धोने के बाद कितना भी बीमार आदमी क्यों ना हो, एक बार तो उसका भी मतलब मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तंदुरुस्ती सी आ जाती है शरीर के अंदर। और इस टाइम पे वैसे मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रही हूँ। बिल्कुल तो ठीक नहीं हूँ, लेकिन कल जो हालत थी वो आधी ठीक हो गई है, आधी है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मेरे जेठ जी की तबीयत में भी सुधार है। देखिए, बीमारी आ तो एकदम से जाती है, लेकिन जाती धीरे धीरे है, उसको जाने में टाइम लगता है। तो उनको बिल्कुल ठीक होने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अब मन को एक तसल्ली है कि हाँ, वो आईसीयू से बाहर वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं, और मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ खाया पिया भी है। तो आज तो संडे है, शायद छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि कल उनको छुट्टी मिल जाए। बाकी डॉक्टर के ऊपर है, कल आज शाम को भी छुट्टी दे सकते हैं, लेकिन लगता नहीं है मुझे कि आज संडे के दिन उनको छुट्टी मिल जाएगी। हो सकता है कि कल शायद वो घर आ जाएंगे, लेकिन अपने मन को तसल्ली तभी मिलेगी जब वो घर आ जाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, पहले के जैसा नॉर्मल फील करेंगे। मन को खुशी तो तभी मिलेगी। और अभी मैंने जैसे बाल धोए हैं तो कंघी वगैरह मैंने कर ली है, टॉवल से पोंछ लिए थे। धूप अच्छी निकली हुई है, थोड़ी सी देर में वहीं पे खड़ी हो गई थी, तो सूखे सूखे तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी पीछे से पानी टपक रहा है। तो किचन में तो अभी नहीं जाऊंगी। बाकी सब्जी बनाऊंगी, आलू और छोले की, तो वो मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। बाकी जो काम है वो किचन का वहीं पे स्टॉप करके रखा हुआ है। ये था कि नहा धो के और बाद में ही करूँगी, लेकिन अभी खुले बाल हैं तो खुले बाल लेकर मैं किचन में कभी भी नहीं जाती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए, बाल खुले हैं, कोई भी छोटा मोटा बाल टूट के गिर सकता है। आटा लगाना है, सब्जी बनानी है, और भी बहुत सारे काम होते हैं खाना बनाते टाइम। अगर गलती से भी कोई छोटा मोटा बाल खाने में चला जाए तो सबसे पहले तो नारी को पाप लगता है, क्योंकि खाने में बाल चला गया है। क्योंकि वो खाना फिर खाने लायक नहीं होता है, वो अशुद्ध हो जाता है। हमारा धर्मशास्त्र ये कहता है कि एक तो जो लांघा हुआ खाना होता है ना, वो अशुद्ध होता है। जिस खाने में बाल आ जाता है वो भी अशुद्ध होता है। और कुछ लेडीज़ों की मैंने आदत देखी है ये, कि सब्जी बना रही होती हैं,
मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सब्जी बना रही होती हैं, कड़छी से सब्जी ली, उसी में से निकाला और ऐसे चख लेती हैं, वो खाना भी अशुद्ध होता है। अगर सब्जी को चखना है ना तो एक कटोरी में अलग से डालना चाहिए, फिर उसको चखना चाहिए नमक मिर्च उसमें ठीक है या नहीं है। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लेडीजों की आदत होती है कि सब्जी को चख लेती हूँ नमक मिर्च ठीक है कि नहीं, लेकिन वो कड़छी में ही चखना शुरू कर देती है, तो ये सबसे खराब आदत होती है। तो अगर देखिए किसी को ये बात बुरी लगी हो तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि किसी का दिल दुखे, लेकिन एक मन में आया बात, चलो कि बात कर लूँ आप सबके साथ तो कर ली, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो करना नहीं चाहिए। सब्जी को चखना है तो एक थोड़ा सा सब्जी को कटोरी में निकालो और उसे चख लो, नमक कम लगे तो उसी हिसाब से थोड़ा सा और डाल दो। तो ऐसे चखने के बाद जो कड़छी दोबारा सब्जी में जाती है ना, वो खाना भी अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, खाना बना के पहले भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। भले ही अगर घर में मंदिर नहीं है तो भी जो हमारी थाली में खाना आता है ना, तो पहले हाथ जोड़ के भगवान को ही भोग लगाते हैं कि भगवान आइए और भोजन स्वीकार कीजिए। तो इस तरह का जो भोजन होता है ना, वो भगवान को तो भोग लगाने लायक बिल्कुल भी नहीं रहता है। और वैसे ये कहते हैं कि हर इंसान के अंदर परमात्मा का ही रूप होता है, परमात्मा की छवि होती है, तो किसी को वो भोजन खिलाना भी नहीं चाहिए, पाप लगता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं भी थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रही हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग करूँगी। ऊन के कुछ जो है तोल के और उसको अलग अलग करके रखा हुआ है। कल शाम को मैं और विशाल के पापा जी जेठ जी के फ्लैट पर चले गए थे कि मैं दिन में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी ननद भी आई थी वहाँ पर मिलने के लिए, मेरी जेठानी से, बाकी परिवार से। तो मैं उनसे मिलने के लिए भी नहीं जा पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी उस टाइम पे। सच बताऊँ तो मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, मैं इतनी दर्द में तड़प रही थी। तो मैं नहीं गई कि मेरी ननद आई हुई है, ऐसे मुझे देखकर शायद उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर दोबारा आएगी, शायद आज वो दोबारा आएगी, फिर जाऊंगी मिलने के लिए। तो जैसा भी होगा, आज जो ब्लॉग बनेगा वो मैं कल आप सबके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अब मैं आधे से ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। शायद अभी एक खुराक और लेनी है दवाई की, वो खाने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी और मेरे जेठ जी की भी तबीयत में सुधार है। तो आप सब भी अपना अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए और परमपिता परमात्मा की कृपा से अब नॉर्मल हो रहा है सब कुछ। और आप सबके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आप सबको स्वस्थ रखे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।